अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है कि नवाज शरीफ की जानिब से तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को कौमी असम्बली की 3 सीटों की बड़ी ऑफ़र की गई है। जी हाँ नाज़रीन, तहलका खेज़ और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ की जानिब से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को गुज़श्ता रात गए तकरीबन कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों की बड़ी ऑफ़र हुई है, और जिसको हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने लेने से इनकार कर दिया है और इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। और उन्होंने इस ऑफ़र को ये कहकर ठुकराया है कि अगर वो सीटें लेने के लिए ही आते तो बहुत से लोग उनके पास आए थे सीटों के मामलात को लेकर, लेकिन उन्होंने तब भी इनकार कर दिया था क्योंकि वो सीटों के लिए नहीं बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं। इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने भी टेलीफ़ोनिक रब्ता किया था, और हमने ये पहले भी आपको बताया था कि पहले भी उन्होंने हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से रब्ता किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी की जानिब से सवाल भी पूछा गया था कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान से आपकी क्या गुफ्तगू हुई, जिसके जवाब में हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा था कि सियासी लोगों की आपस में बातचीत होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और अभी ये न्यूज़ दोबारा आई है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ दोबारा टेलीफ़ोनिक रब्ता हुआ, और इस राब्ते में क्या गुफ्तगू हुई आपके साथ हम ये शेयर करते हैं। सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पंजाब हुकूमत साजी पर तबादला ख़्याल करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान एमपीए का ताउन मांग रहे हैं क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक सीट एमपीए की निकाली और वो उनका ताउन भी मांग रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मज़ीद मरकज़ी शूरा के इजलास के मुताबिक और मरकज़ी शूरा की राय के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। पीटीआई का दावा है कि हम चोरों से नहीं मिलेंगे, पहले जो गलतियां होती थी इस पर माजरत करते हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का कहना है कि पंजाब में हम अपने उम्मीदवारों को लब्बैक में शामिल करके हुकूमत बनाना चाहते हैं ताकि चोरों और इस्टेब्लिशमेंट का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मज़ीद इनका कहना था कि अगर तहरीक लब्बैक की पंजाब में या विफाक में कौमी असम्बली की कोई एक भी सीट निकलती है तो हम विफाक में अपनी हुकूमत बनाएंगे, वज़ीर आज़म के लिए भी अपना सब वोट आपको देंगे। जी, तो ये टेलीफोनिक रब्ता था जो हाफिज़ साद हुसैन साहब के साथ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो कि पीटीआई के चेयरमैन उन्होंने किया था, और इससे पहले भी उस रब्ते में जो पहले रब्ता हुआ था उसका मकसद ये था कि जो धांधली हुई है दोनों जमातों के साथ, तो ये मिलकर एक प्रोटेस्ट किया जाए इसके ख़िलाफ़। लेकिन इस मामले पर दोनों जमातों की तरफ से अलग-अलग ही प्रोटेस्ट किया गया था। साद रिज़वी साहब की जानिब से अलग प्रोटेस्ट किया गया था पंजाब असम्बली के सामने, जबकि उससे अगले दिन पीटीआई ने लिबर्टी में एहतजाज करना था, जिसका जो मुकाबला करने के लिए, जिसको रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहले ही तैनात कर दी गई थी, जिसको देखते हुए पीटीआई की क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि फिर वो इस प्रोटेस्ट को मनसूख करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। परवेज़ खटब ने अपने बेटों को साथ लेकर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, और जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी, उन्होंने भी सियासत को खैराबाद कह दिया है। तमाम इस्तीफ़ों का एकदम से सामने आना, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होगी जो कि आने वाले वक्त में सामने आ जाएगी। एक शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जो मेहनत, जो कोशिश की जा रही है, और वो जो लोग 60-70 सीटों को लेकर वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं, वो भी आपके सामने है। और आज जो एक दोपहर में हमारे पास खबर आई थी वो ये थी कि ये दोनों जमातें जिनके पास अक्सरियत होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग में से जिनकी अक्सरियत ज़्यादा होगी, वो 3 साल के लिए उनका वज़ीर-ए-आज़म होगा, यानी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर गौर किया जा रहा है दोबारा से। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, उनको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, यानी वो ये वही साहब हो गया जो 2 दिन से खबरें चल रही थी कि सुबह को नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा, शाम को बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो ये इसी तरह से तय किया गया मामला कि 3 साल के लिए शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, जबकि 2 साल के लिए बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। लेकिन ये जो अब हुकूमत बनेगी, ये पता नहीं साल भी चलती है कि नहीं, ये तो बाद के मामलात हैं। लेकिन जो हमारे पास फ़िल वक्त अपडेट्स आ रही हैं, हम आप तक फ़ौरन पहुँचा रहे हैं। आप अपनी राय का हर कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा, और हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से एक कमेंट आपने लाज़मी करना है जो उन्होंने सीटों की ऑफ़र ठुकराई है और ये जवाब दिया है, और ये जिसने भी ये खबर पहुँचाई है उसने साथ ये भी लिखा है कि साद रिज़वी साहब ने इमरान खान की तरह कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट करना है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को ये सीटों की ऑफ़र जो ठुकरानी चाहिए थी या लेनी चाहिए थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था कि आपको अगर सीट लेते हैं तो आपको वोट मुझे देना होगा। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।